बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग। आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 रैलियां और मुजफ्फरपुर में करेंगे 1 रैली। तेजस्वी की रैली भागलपुर में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां। औरंगाबाद और पूर्णिया में तय है रैलियां। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रवि किशन और स्मृति ईरानी भी करेंगे प्रचार। बिहार में करेंगे कई रैलियां। बिहार के चुनावी घमासान में तीखे हमले। चिराग पासवान बोले, सत्ता में आए तो नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार। बोली पार्टी, चिराग का बयान शर्मनाक। चुनाव लड़ते तो खुद ही सीट भी नहीं जीत पाते चिराग। गिरफ्तार किए जाने की धमकी दी और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग के नीतीश पर हमले। बोले पीएम को गुमराह किया। चुनावी माहौल में 3 हत्याओं से दहला बिहार का शिवहर। प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में उम्मीदवार के सहयोगी की भी मौत। एक और साथी भी घायल। भीड़ ने एक हमलावर की जान ली। पुलिस के मुताबिक 8 से 10 की संख्या में थे अपराधी। खुद को जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचारक बताकर उम्मीदवार के करीब पहुंचे थे। एसपी ने कहा, छापेमारी जारी, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। पुलिस छावनी में बदला मृतक का गांव। नारायण सिंह का शव गांव पहुंचते ही शोक की लहर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के बेगूसराय में सीएम नीतीश की सभा में तेजस्वी यादव जिंदाबाद और नीतीश मुर्दाबाद के लगे नारे। भड़के नीतीश कुमार ने विरोध करने वालों को बताया मुट्ठी भर। कहा, तुम मुझे मत देना वोट, पलट कर देखो जनसैलाब। अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। लालू यादव का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, नीतीश के पीछे गर्दन में लगा है चश्मा, भूतकाल में जीते हैं। मुंगेर में जेडीयू के दावेदारों के लिए मुकेश सैनी ने किया प्रचार। विकासशील इंसान पार्टी है, एनडीए की साझेदारी। चिराग पासवान सीतामढ़ी में मंदिर जाकर किया पूजा पाठ, उतारी आरती। चिराग ने सीतामढ़ी में भव्य सीता माता के मंदिर के निर्माण की कही बात। बोले, सीता बिन राम अधूरे। अयोध्या से सीतामढ़ी तक सियाराम सेतु की मांग। अयोध्या से लेकर यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाएं दर्शन के लिए, वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए, उनके आशीर्वाद लें। समस्तीपुर में प्रचार के दौरान तेज प्रताप खेलते दिखे क्रिकेट। खेत में जाकर बच्चों के साथ लगाए चौके छक्के। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के वर्कर भिड़े। आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों को प्रचार से रोका। बिहार चुनाव में पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उठाया सुशांत की मौत का मुद्दा। मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आरजेडी पर सुशांत के हत्यारों के साथ खड़े होने का लगाया आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के साथ कांग्रेस खड़ी है ना। महाराष्ट्र में उसके एफआईआर भी नहीं होने दिया। बिहार में 10 लाख और 19 लाख रोजगार देने के सियासी वादे की खुली कलई। एयरपोर्ट पर जुटे 300 लोग रोजगार के लिए राज्य से पलायन को दिखे मजबूर। बिहार में चुनाव और मतदान के सवाल पर बोले, पलायन को मजबूर मजदूर, वोट देखें या पेट। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने ऑडिटोरियम में किया कार्यक्रम। हिंदुत्व से लेकर कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर वार। उद्धव ठाकरे का आरोप, बीजेपी मेरी सरकार गिराना चाहती है। बोले, पहले बिहार में सरकार बचा ले बीजेपी। तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिले सांभाळा, तुमचं सांभाळा। ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेकने का आरोप। जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए राम मंदिर विरोधियों के सामने घुटने टेके। मंदसौर के सुवासरा में सीएम शिवराज सिंह ने किया प्रचार। कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, कई लोग घायल।
दमोह के कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, दिया इस्तीफा। राहुल सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए शामिल। सीएम शिवराज की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल सिंह लोधी को दी बधाई, कहा विजयदशमी पर चुना सत्य और विजय का रास्ता। दशहरा के मौके पर जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में की शस्त्र पूजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हथियार को लेकर दिखा कौतूहल, एक जवान के हाथ से हथियार लेकर साधा निशाना। राजनाथ सिंह ने ईस्टर्न सेक्टर के मुख्यालय में सेना के अधिकारियों से की बात, चीन को दिया कड़ा संदेश। और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिक्किम में बीआरओ की बनाई सड़क का किया उद्घाटन। गैंगटॉक से नाथुला को जोड़ने वाली ये सड़क पूर्वी सिक्किम के लिए अहम। दशहरा के मौके पर संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। बोले सीए कानून मुस्लिम विरोधी नहीं, फैलाया गया भ्रम। चीन पर बरसे संघ प्रमुख, चीन की नीति को बताया विस्तारवादी। राहुल गांधी ने संघ और मोदी सरकार पर किया वार, किया ट्वीट, सच्चाई यही है कि चीन ने कब्जा किया हमारी जमीन। भागवत पर ओवैसी का पलटवार, कहा बच्चे नहीं कि हमें कोई भी भ्रमित कर दे। सीमा तनाव के बीच चीन से हो सकती है 8वें राउंड की सैन्य स्तर की बातचीत। सूत्रों की माने तो इस सप्ताह हो सकती है बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जैसलमेर में बीजेपी कार्यालय का किया वर्चुअल शिलान्यास। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से की पूजा। 8 सीटों के लिए गुजरात में उपचुनाव की जंग तेज। वडोदरा में सीएम रूपाणी ने मांगे वोट। आगरमालवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस नेता साध्वी साधना भारती की जनसभा, बीजेपी पर किए तीखे वार। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प, पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत की दर्ज। कोरोना संकट के बीच देश भर में दशहरा उत्सव, कई जगहों पर नियमों के साथ रावण दहन। रामनवमी अयोध्या में रावण दहन, ग्रीन पटाखों का किया गया इस्तेमाल। सिलीगुड़ी में पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़, कोविड से मुक्ति के लिए की प्रार्थना। लखनऊ में लगाया गया 71 फुट का रावण, कोविड की थीम पर बना रावण का पुतला। बारामती में शाही दशहरा उत्सव कोरोना की वजह से रद्द, 700 सालों में पहली बार रद्द करने की मजबूरी। नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा की भक्ति में डूबा देश, कई शहरों में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और पूजा पाठ। कोलकाता में सजे पंडाल, कोरोना के खतरे की वजह से कम दिखी श्रद्धालुओं की संख्या। रामपुर में दशहरे पर मिशन शक्ति अभियान के तहत निकली महिलाओं की स्कूटी रैली, प्रशासन के अफसर भी हुए शामिल। गुरदासपुर में रावण के पुतले में अचानक धमाका, कोई घायल नहीं। फरीदाबाद में पाबंदी के चलते नहीं होने दिया गया रावण दहन, एनआईटी दशहरा मैदान के पास रोका रावण दहन। मेरठ में भी हुआ रावण दहन, रामलीला ग्राउंड में दिखे कम लोग। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल भी दशहरा उत्सव में हुए शामिल, सूबे की तरक्की के लिए की प्रार्थना। पुरी में महिषासुर मर्दिनी की पूजा अर्चना, गौसानी यात्रा के लिए स्थापित की गई मूर्तियां। प्रयागराज में की गई शस्त्र पूजा, बजरंग दल और वीएचपी ने किया आयोजन। हरिद्वार में भी अखाड़ों में हुए शस्त्र पूजन, दशहरे पर की गई विशेष पूजा। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को हराया, 8 विकेट से धीमान। राजस्थान को मिला था 196 रनों का बड़ा लक्ष्य, बेन स्टोक्स की सेंचुरी की मदद से जीता राजस्थान। स्टोक्स ने 60 गेंदों में ठोके नाबाद 107 रन। संजू सैमसन के साथ तीसरे विकेट के लिए 152 रन की अटूट साझेदारी। संजू सैमसन ने भी खेली शानदार पारी, 31 गेंद में 4 चौके और 3 छक्कों के साथ ठोके 54 रन। मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या ने खेली विस्फोटक पारी, 21 गेंद में बनाए नाबाद 60 रन। दानापुर में इंडियन नाइट्स के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, आयोजक फरार। नोएडा में एनकाउंटर कर एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मेरठ में भी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार। फतेहाबाद में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, ससुराल गए युवक की पीट कर हत्या, सास ससुर समेत 11 नामजद। आर्मी मुखिया चंद्रशेखर का दावा, काफिले पर बुलंदशहर में चली गोली, पुलिस ने किया खंडन। कानपुर में बस अड्डों और स्टेशनों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, फोन करके दी थी धमकी। सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल, हालत गंभीर। राजकोट में अंबिका कस्बे के पास गैस लीकेज, हालत पूरी तरह काबू में। नोएडा की कंपनी में भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। वायनाड में वन महकमे ने बाघ को पकड़ा, बाद में जंगल में छोड़ा गया।
नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, कई इलाकों में लोगों में डर, रुक रुक कर लगते रहे झटके। लेह में शहीद पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि, पुलिस ने निकाली एकता रैली। विशाखापट्टनम में मेट्रो चलाने की दिशा में बढ़ाया पहला कदम, आंध्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, परमार्थ निकेतन में पूजा अर्चना की। बारामूला में सेना की अनूठी पहल, स्थानीय लोगों के लिए किया कबूतर उड़ाने का मुकाबला। असम में फिर बाढ़ की आफत, नौगांव और कार्बी आंगलोंग में 15,000 लोग सैलाब से प्रभावित। बारामती में सैलाब का पानी निकला, लेकिन फसल चौपट, किसानों ने मांगी सरकारी मदद। प्याज आलू के बढ़ते दामों पर अंकुश नहीं, सूरत की थोक मंडी में दिनों दिन बढ़ रहे दाम, 120 रुपए किलो मिल रहा प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है बर्खास्तगी। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इराक में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बेलारूस में लुकाशेंको को पद छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम। कैमरून में स्कूल पर बंदूकधारियों का हमला, 7 बच्चों की मौत। पोलैंड में अबॉर्शन पर बैन का विरोध, चर्च के बाहर प्रदर्शन करके जताया विरोध। इटली में अब 6 बजे बंद हो जाएंगे बार और रेस्टोरेंट, देर तक खुलने के आखिरी दिन दिखी लोगों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।